हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड वाला। सभी लोगों का जोरदार से स्वागत है हमारे चैनल ए टू जेड वाला पे। और ये हमारा चैनल आप सबका चैनल, और इस चैनल को ऊंचे बढ़ाने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए और सभी लोग इसको सपोर्ट करें और कई लोगों तक शेयर करें। कोई भी चीज़ नुकसानदायक नहीं होगी, सारी की सारी चीज़ें 11 जो 12th के बच्चे हैं सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप बस खाली लगातार इसको पढ़ते रहिए और नई-नई चीज़ें, यानी बहुत सारी चीज़ें, नई-नई चीज़ें आपको मिलती जाएँगी। अभी तो हमारा जो मुहिम है वो फिजिक्स न्यूमेरिकल हम चला रहे हैं। बाकी 10th की गणित या जीके जीएस जो भी आपकी चल रही है को सर चला रहे हैं। फिलहाल हमारा जो अभी मुहिम है कि मैं सारे न्यूमेरिकल कुमार गुत्तल की बुक का और जो भी हमारे पास बुक्स आती जाएंगी सबके बताने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करवाएंगे। क्लास 12th की जो मैथ है उसको भी सॉल्व करवाएंगे। फिलहाल यहीं पे हम लोग क्लास चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 में हमने न्यूमेरिकल्स पढ़ाए थे 1 टू 6। अब मेरा जो होगा आज का वो 7 टू 7 8 9 जो भी आगे हो पाएंगे, जितना टाइम होगा उस हिसाब से हम लोग न्यूमेरिकल चलेंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर 1 कुमार मित्तल की बुक के क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को मैं लगा देता हूँ, क्वेश्चन आप वहां से पढ़ लिए। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन नहीं मिसमैच हो रहे हैं, नई बुक्स के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पहले ही देख लेना है कि ये क्वेश्चन आपको बुक में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये कह रहा था कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। 500 इलेक्ट्रॉन की कमी, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी 500 इलेक्ट्रॉन जो है उससे कम हो गए हैं, निकाल दिए गए हैं। तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 500। ठीक है, अब क्योंकि कमी है यानी उस चालक पे नहीं है, उससे निकाल दिए गए। साथ ही साथ उन्होंने कहा इस पर आवेश की मात्रा हमको बतानी। तो प्रकृति भी पूछा है, नेचर भी पूछा गया है और सीधा सीधा चार्ज भी पूछा गया है, यानी क्यू की वैल्यू आपसे पूछी जा रही। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम है, वहां से निकाले गए हैं इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज होगा, याद रखना। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल दिए गए किसी चालक से, तो वहां पे चार्ज कौन सा होगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश होगा। तो Q बराबर एन फार्मूला आपका रहेगा। तो Q इज इक्वल टू एन की वैल्यू 500 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम करेंगे। तो Q इज इक्वल टू 16 5 जा 80, साथ ही ये डबल जीरो, पॉइंट 1 बिफोर पॉइंट, 10 की पावर माइनस का 19, पॉइंट को आप इधर लेके आओ, लेफ्ट में जाएगा तो 8.00 इंटू 10 की पावर 1 टू 2 अंक से इधर लाए हैं तो हमारा -19 प्लस का 2, माइनस का 2 इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। एक मिनट, नहीं प्लस होगा, सॉरी। तो Q इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 17 गुलाम, ये आपका चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 17 गुलाम आपका चार्ज आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी के बाद आगे धनावेश होगा, याद रखना पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि कमी है तो हम यहाँ माइनस लगा सकते हैं, तो हम यहाँ माइनस लगा सकते हैं, तो हम यहाँ माइनस लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यदि शुद्ध जल का पराविद्युतांक 81 हो, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 81 यानी K इज इक्वल टू 81 दिया गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी, हमसे परमेबिलिटी ऑफ पूछा है, निरपेक्ष वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, शुद्ध जल का पराविद्युतांक कितना दिया है, तो इस केस में निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी, तो उस केस में आप देखिए फॉर्मूला लगाइएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। और एप्सिलॉन की वैल्यू आपको, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछना है। और एप्सिलॉन नॉट यानी जो वायु के सापेक्ष होती है विद्युतशीलता, वो हमको दी है वायु की, वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 इज इक्वल टू के की वैल्यू 81 रखना है। इसको उधर ले जाइएगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी 81 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाइएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाइएगा तो 8.85 का मल्टीप्लाई 81 से करवाएंगे तो 885 तो आ ही जाएगा। 85 जब इंटू लगाइए, 85 जब 40 का 0, 8 8 जा 64, 64 में 4 ऐड किया तो 68, 8 8 जा 64, 64 में इस बार 6 ऐड करेंगे तो 70, यहाँ पे 5 8 8 8 16 0 1 7। यहाँ पे आपका पॉइंट था बिफोर 1 पॉइंट, तो बिफोर 1 पॉइंट लगाना। यहाँ पे अपना आंसर आ चुका है एप्सिलॉन नॉट का 716.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। पॉइंट इधर लेके जब जाओगे तो 7.16 85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, अगर लेफ्ट
यानी हमारा जो पॉइंट है वो लेफ्ट तरफ मूव कर रहा है, तो पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की। कितना अंक एक दो गया तो प्लस की, तो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7.16 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। और वैल्यू जो क्या कहते हैं उसको, इसका यूनिट है वो हो जाएगा न्यूटन, क्या कहते हैं एप्सिलॉन नॉट की, हाँ ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था, ये था आपका 8 नंबर, ठीक है। ठीक है, सही है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। नोट कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की जो वैल्यू है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। दो प्रोटॉन हैं आपके, ठीक है। प्रोटॉन पे हमेशा याद रखना पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, और कितना होता है, कितना होता है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये Q1 मान लीजिए, इसको आप Q2 मान लीजिए, और इनके बीच की जो डिस्टेंस आपको दी है, उन्होंने कहा दो प्रोटॉन हैं और दोनों प्रोटॉन जो हैं आपके 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर की डिस्टेंस पे ये जो है दोनों के दोनों पुट कर दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको निकालना है यहाँ पे क्या, बल F। तो F कूलाम्स का जो नियम है, 9 इंटू 10 की पावर 9 सीधा वैल्यू रखो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की होती है, ठीक है। साथ ही साथ Q1, तो Q1 है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, Q2 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन में आर स्क्वायर, तो आर कितना है अपने पास 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। फार्मूला याद रखना, F इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, दिखाई पड़ रहा, हाँ बिल्कुल। तो अब F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 कर देंगे, 1.6 अगर देखा जाए तो 1.6 1.6 दोनों को एक साथ लिख लो, 10 की पावर माइनस 19, 19 माइनस 38 हो जाएगा, नीचे 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर, पावर के ऊपर पावर तो 30 मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 पॉइंट हटा दो, जीरो लगा दो, 16 1 जा 16, 16 10 जा 60, 16 10 जा 160, ये 10 आ गया यहाँ से, 16 9 जा 144 होता है, पॉइंट बिफोर 1 पॉइंट तो 14.4 इंटू 10 की पावर 9 और 38 है, तो 38 में 9, देखो ये 30 जब ऊपर जाएगा, तो 30 जब ऊपर जाएगा तो 39 हो जाएगा प्लस का, और साथ ही साथ देखो ये 10 यहाँ पे थोड़ा लिखो 39, साथ ही साथ ये 10 की पावर माइनस 38 ये निगेटिव है, तो F इज इक्वल टू 14.4 इंटू 10 की पावर खाली एक ही बचेगा, तो F बराबर आप कह सकते हो जब मल्टीप्लाई होगा तो 144, इतने न्यूटन आपका आंसर आ जाना चाहिए, इतने न्यूटन आपका आंसर आ जाना चाहिए। 14.4, एक मिनट क्या मिस्टेक हुआ, 15 टू द 30, 1.6 10 था, हाँ चलिए ये मिस्टेक हुआ, ये अपने पास एक 10 और है भी ना, ये वाला 10 अवेलेबल था, तो हमारा कुछ नहीं बचेगा, देखो ये 10 1 है और इसमें से माइनस होगा तो 29 बचेगा, 10 1 है तो 29 बचेगा, और 10 की पावर माइनस 29 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 38 ही हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, आपका आंसर, आपका आंसर यही आ जाएगा भैया, यही आ जाएगा। चलिए ठीक है, 10 नंबर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक 92 यू 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर की दूरी पर हो, तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा। एक अल्फा कण है, ये क्या कहते हैं 92 यू, ये परमाणु है 92 यू 238, यहाँ से एक अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ, तो जब अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ तो अल्फा कण क्या होता है 2He4, तो आगे बचेगा क्या 90, कोई एटम बच गया x मान लीजिए, और साथ ही साथ 4 कमी 234 ये बचा आपका, तो ये था विघटित हुआ, ये मान लीजिए यहाँ पे
यहाँ पे ये बचा आपका 90 x 234 और इससे आगे पहुंच गया यहाँ पे अल्फा कण टू He4। ये जो आपका दिया है ये प्रोटॉनों की संख्या है, जो ये प्रोटॉन है उतना ही इस पे चार्ज होता है, यानी कहने का मतलब Q1 आपका हो जाएगा 90 प्रोटॉन है तो 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 और Q2 आपका हो जाएगा 2 इंटू टेन की पावर 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 कूलम। तो जितना यहाँ पे लिखा होगा मेरे बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन 90, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, तो 90 का 1.6 से मल्टीप्लाई आप करवाएंगे और यहाँ पे आप 90 का उसका 2 का 1.6 में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, तब जाके आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये चार्ज मिल जाएगा। तो फार्मूला आपके पास फिर से F इज इक्वल टू 9 इंटू टेन की पावर 9 है और Q1 Q2, तो Q1 Q2 का मतलब 90 इंटू 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 है और Q2 की वैल्यू 2 इंटू टेन की 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 है और अपॉन में डिस्टेंस देखिए कितनी है, तो डिस्टेंस उन्होंने कहा था 9 इंटू टेन की पावर माइनस 15 मीटर, तो 9 इंटू टेन की पावर माइनस 15 डबल टाइम्स क्योंकि स्क्वायर होता है नीचे 15 हो जाएगा, तो 9 से इसको कैंसिल कर दिया आपने और 9 से ही इसको कैंसिल कर दिया, 9 10 जा 90 हो गया। ठीक, अब अपने पास क्या बचा भैया, अपने पास बचा केवल 16, 2 और 16, तो इस 16 का इस 16 में मल्टीप्लाई कराओगे तो 256 होगा और 256 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करवाओगे तो ये हो जाएगा आपका 512, तो F इज इक्वल टू 512 आएगा और 0.2 नंबर्स बिफोर इनटू पावर में आ जाओ। अब देखिए 9 है 10 की पावर 9 है, यहाँ 10 की पावर 1 है, यहाँ माइनस 19 है, इधर आ जाओ यहाँ भी माइनस 19 है, ये ऊपर जाएगा प्लस 15, ये ऊपर जाएगा प्लस 15 प्लस 15। चलिए F इज इक्वल टू क्या आपका आया 5.12 इंटू टेन की पावर, देखिएगा 19 19 ऐड करो दोनों हो जाएंगे 38 और इधर 15 और 15 ऐड हो जाएंगे तो हो जाएंगे 30 और 30 में 9 39 140, तो 10 की पावर 40 हुआ और माइनस 19 19 38 हुआ, तो F इज इक्वल टू 5.12 इंटू टेन की पावर 2, आप चाहो तो इतने न्यूटन बोल दो या आप चाहो तो ये पॉइंट 10 की पावर 2 से कैंसिल करके 512 न्यूटन भी बोल सकते हो, तो ये भी वैल्यू आपकी सही मान, 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है और 100 से 5.12 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 512 आएगा। ठीक है, पॉइंट वहां से कैंसिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था, तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर आगे अपना क्वेश्चन है 11 नंबर। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, इन्होंने अब इसमें आपसे पूछ लिया कि दो अल्फा कण है परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, एक अल्फा कण ये हुआ, दूसरा अल्फा कण ये हुआ, दोनों के बीच की दूरी जो है वो आपको दी जा रही है 0.1 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एंगस्ट्रॉम को आप अगर हटाओगे तो यहाँ पे 0.1 इंटू टेन की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये जो आर आएगा 0.1 इंटू टेन की पावर माइनस 10 मीटर ये आ जाएगा। देखो एंगस्ट्रॉम कहीं भी मिल जाए उसको 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करवाओ और तो एंगस्ट्रॉम को हटाओ। ठीक, एक एंगस्ट्रॉम में 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। अल्फा कण था तो अल्फा कण पे आवेश कितना होता है, तो अल्फा कण पे आवेश देखो Q1 इज इक्वल टू 3.2 इंटू टेन की पावर माइनस का 19 कूलम और Q2 इज इक्वल टू 3.2 इंटू टेन की पावर माइनस का 19 कूलम। चलिए ये बात हो गई आपकी। अब उन्होंने कहा है इसी सवाल में, इस सवाल में उन्होंने आपसे ये कहा है कि जो अल्फा कण है उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है, इस पर उन्होंने आपसे गुना पूछ लिया। चलिए तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि m1 जो आपका अल्फा कण होता है, तो अल्फा कण पर जो द्रव्यमान होता है तो वो होता है 6.6 इंटू टेन की पावर माइनस 27 kg और दूसरा F2 इज इक्वल टू भी यही रहेगा 6.6 इंटू टेन की पावर माइनस 27 kg। चलिए इतनी भी चीज हमको भी कंफर्म हो गई। तो क्योंकि देखो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि जबकि
आपका जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल है वो आवेश पर निर्भर करता है। आपको गुरुत्वाकर्षण बल सबसे छोटा बल है। तो फंडामेंटल फोर्स ऑफ फिजिक्स में पढ़ा है, जो प्रकृति में पाए जाने वाले 4 मूल बल होते हैं। 4 जो होते हैं मूल, वो फंडामेंटल फोर्स होते हैं। जैसे उसमें बताया था वीक न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियस फोर्स होता है, हाँ वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है जिसको बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, एक होता है प्रबल नाभिकीय बल, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वीय बल गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक बल यही हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं वैद्युत प्रतिकर्षण बल, यही वाला तुम्हारा होता है। ठीक, यानी 4 बल मुख्य हमारे प्रकृति में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। चलिए यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है कितने गुना, यानी आवेशों इनके प्रोटॉनों के मध्य में जो बल लगने वाला है, जो बल है अपना कौन सा वैद्युत बल, वो गुरुत्वाकर्षण बल से तो बड़ा है, ये तो पता है, लेकिन कितने गुना बड़ा है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जब गुना वाली बात पूछे कि कितने गुना ज्यादा है कितने गुना कम है, तो हमको दोनों को अलग अलग निकाल के डिवाइड करना सबसे सुटेबल लगता है कि आप हमको डिवाइड करें कैसे। क्योंकि आप एफ ई इज इक्वल टू जब आप फार्मूला यूज करेंगे तो वहां पे आप लगाएंगे 9 इंटू 10⁻⁹ और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 रख लेते हैं, मान ना रखो, छोड़ो, अभी आर स्क्वायर होता है। और एफ जी जब आप निकालने जाओगे एफ जी, तो वहां पे जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। मैं दोनों को डिवाइड कराता हूँ, ठीक, दोनों को डिवाइड करा देता हूँ, दोनों को डिवाइड कराता हूँ, देखते हैं। तो एफ ई अपॉन एफ जी दोनों को मैं डिवाइड करा दिया हमने। तो जब डिवाइड कराया तो डिवाइड करने पे क्या आया, ऊपर ये 9 इंटू 10⁻⁹, साथ ही साथ Q1 Q2, नीचे आर स्क्वायर कट जाएगा, जी तो जी Q1 Q2 की वैल्यू ही रख लो, कितनी है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, दूसरी 3.2 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा जी, जी की वैल्यू 6.6 रखो चाहे 7 रखो, चलो 6.67 रख लेते हैं, 10⁻⁻11 होती है। M1 की वैल्यू आपने रखा है 6.6 इंटू 10⁻⁻27, और उसके बाद आपने M2 की वैल्यू रख लेना 6.6 इंटू 10⁻⁻27। जब आप ये रखेंगे तो यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला होगा, क्या चीजें, तो उसको देख लेते हैं क्या कैंसिल हो सकता है। यहाँ से आप 3.3 आएगा, तो यहाँ से 1.6 आएगा, इसको 2 से 3.3 आएगा, इसको काटेंगे 1.6 आएगा, और कुछ कैंसिल होने वाला अपने पास नहीं है। तो ये इधर आपका क्या आया, हाँ इधर 9 इंटू 10⁻, 9 इंटू 10⁻, 9 इंटू मल्टीप्लाई वाला पहले लिख लेते हैं, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 आया, ठीक है। उसके बाद 10 की पावर क्या आएगा, 10 की पावर 9, 19, 19 ऐड होगा -38 होगा, और -38 से 9 को माइनस करेंगे तो -29 आएगा। चलिए नीचे की पावर को देख लेते हैं, 6.7 तो 6.7, 3.3 तो 3.3, 3.3 तो 3.3, पावर को एक बार चेक कर लेते हैं, 10 की पावर -11, 10 की पावर -27, 10 की पावर -27, तो 27 ऐड होगा तो माइनस का 54 होगा, तो माइनस के 54 से आप -11 और ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा -54 और -11, 10 की पावर -65 हो जाएगा। चलिए ये -65 आया भैया। अब इसको आप जो है सॉल्व करें, देखिए इसको सॉल्व करें, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दें, ये वाले पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर दें, ऊपर का मल्टीप्लाई करवाएं नीचे का मल्टीप्लाई करवाएं, और उसके बाद एक आंसर आएगा, मैं करवाऊंगा वो आंसर, आपको लिख लेना है, खाली आपको करना है 3.1 ऐड करके इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 35, पावर 35 आएंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करवा के इसको डिवाइड करवाएंगे, ठीक, मैं डिवाइड कराऊंगा, वीडियो लेंथी हो जाएगा, काम आपको पता है, आपको भी करना आता है, हमें भी करना आता है, लेकिन मैं क्यों करूं, मैंने कहा यही आंसर आएगा 3.18 के आसपास आपका आंसर, बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई उसमें दो राय नहीं, जब नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। 3.158 के आसपास आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 की पावर 35, 10 की पावर 35 आएगा, बिल्कुल सही है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने यहाँ डिस्कस किया है, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देता हूँ, और वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि आपको चीजें मिल रही है ना, आप इनको ढूंढते हैं कि यार न्यूमेरिकल कहाँ मिलेंगे, तो कहीं नहीं मिलेंगे, आ जाइए A to Z वाला पे आपको सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। चलिए ना, स्टार्ट करेंगे फिर आपको नई क्लास में, और नए सिरे से फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है।